बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं करने जा रही थी अपनी अलमारी की सेटिंग। नशरा ने उल्टे सीधे मेरे सारे कपड़े इधर उधर कर रखे हैं, और नशरा के तो खैर इसमें है नहीं, उन्होंने सारे निकाल लिए अपने कपड़े, मगर एक दो दुपट्टे पड़े थे, मैंने उन्हें टांग दिया हैंगरों में। और जी ये मेरे कपड़े देखे कई कई पड़े हैं और मुझे मिलते नहीं हैं जब मैं नहाने जाती हूँ। तो आज मैं इनको सोच रही थी, ये मैंने कल रात थोड़ी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अलमारी की थोड़ी सी वीडियो। काफ़ी दिन हो गए मैं इसकी सेटिंग नहीं कर पा रही, और फिनेल की गोलियाँ जो मैं डालती हूँ ना अलमारी में खुशबू के लिए, तो वो भी इसमें ख़त्म हो चुकी है। मैं मंगाऊंगी या मैं खुद लाऊंगी। तो जी ये देखे सारे कपड़े, ये मैं बिना प्रेस के पहन लेती हूँ, प्रेस वगैरह मैं नहीं करती, मुझसे होती नहीं। पहले मैं करके पहनती थी, अब मेरे से कोई प्रेस वगैरह नहीं होती, मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने वैसे कपड़ों पे प्रेस करके पहन लेते हैं, नहीं तो घर के कपड़े हम बिना प्रेस के ही ऐसे ही पहन लेते हैं। तो ये नशरा ने नए नए दुपट्टे लिए थे, यहीं गली में आया था फेरी वाला। तो ये देखिए इसने एक भी बार नहीं पहने, ये दुपट्टे खामी खा ले लेती है। और मैंने सोचा इन्हें हैंगर कर दूँ, तो मैंने दोनों ब्लैक और पिंक कलर का दुपट्टा हैंगर कर दिया है। तो ये उल्टे सीधे ऐसे ही रखे हैं कपड़े। खैर मैं ऐसे ही रख दूँगी इनको, क्योंकि प्रेस वगैरह तो इन पे हुई भी नहीं है, तो मुझे तो पहनने हैं ही इसी तरह से, घर में ही पहनने हैं, कहीं जाना आना तो है नहीं हमें। तो जी ये मेरी ज्वेलरी का चूड़ी वगैरह का पन्नी है, इसमें मेरी ज्वेलरी है कि मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मेरी और भी हैं, बहुत सारी हैं। जब मेरे हस्बैंड साथ में थे तो जब तक की मेरी ज्वेलरी सारी रखी है, मगर अब वो शौक़ ही नहीं रहे। पहले मैं सब चीज़ें शौक़ से पहनती थी, तो अब मेरा वो शौक़ रहा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरा दिल नहीं करता। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी अपनी ज्वेलरी, ये वाली जो मेरी ऊपर रखी थी और मेरी लॉकर में रखी हैं, वैसी आर्टिफिशियल की मोती वगैरह की। तो देखिए सारी अलमारी ऐसे ही हो रही है उल्टी सीधी। तो मैंने सोचा नीचे के भी मैं पार्ट साफ़ कर दूँ, ऊपर का तो मैंने सही कर दिया है, एक जगह लगा दिया सारे कपड़े। तो ये नीचे का उल्टे सीधे ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने सोचा इसको मैं अच्छी तरह कर दूँ, शलवार वगैरह मिला के रख देती हूँ। तो ये इतने आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें मेरी वीडियो। मेरा लिंक बहुत मेहरबानी होगी, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो जी मुझे सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं भी ऐसे ही बीमार रहती हूँ, मेरा पहले मैं हर चीज़ सेटिंग में रखती थी, अब मेरा दिल नहीं करता। बस आज भी ऐसे ही मेरा दिमाग ऐसे ही हो रहा था, नमाज से अदा हुई हूँ अभी, नमाज़ पढ़ के ईशा की, तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ घर में। खाना वगैरह तो मैं बना ही लेती हूँ, मगर और कुछ करने को दिल नहीं करता। मैंने सोचा चलो ये तो ऐसे ही होता रहता है, तकलीफ़ है, तो अपनी अलमारी सेट करती हूँ, चलो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये बहू ने सूट सिला है, पजामा है, इसकी कमीज़ और दुपट्टा पन्नी में रखा है। तो अभी मैंने पहना नहीं है, एक भी बार मैं सोचती हूँ खुशी के घर जाऊँगी तो मैं पहनूँगी देहरादून, मगर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह सर्दियों में। अभी तो गर्मी हो रही है, गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। अंदर घर में तो हमें सही मौसम लग रहा है, मगर बाहर जाते ही वही गर्मी है। तो मैं सर्दियों में जाऊंगी इंशाल्लाह, वो बुला भी रही है। अभी तो वो खुद आएगी यहाँ पर, कह रही थी मैं आऊँगी 4-5 दिन में, तो फिर मैं उसके घर जाऊंगी। ऊपर का मैंने देखे सेट कर दिया है, जो मेरे कपड़े थे एक जगह लगा दिए हैं। ये नशरा का पजामा रखा है इसके अंदर, और ये नीचे की अलमारी मैंने सेट कर दी इस तरह से। सारे दुपट्टे एक जगह कर दिए, नीचे रख दिए हैं, इस तरह से मैंने अपने कपड़े सेट कर दिए हैं। तो इनमें गोली डालूँगी फिनेल की, मंगा के आज ही मंगाऊँगी इंशाल्लाह। ये नशरा ला देगी मुझे, या मैं खुद लाऊँगी। तो जी मैं शेयर कर रही थी अपनी ज्वेलरी थोड़ी बहुत, जो मेरी बाहर निकली हुई थी ज्वेलरी। तो ये मेरी घर की पहनने की चूड़ियाँ है। तो ये तैमूर ने उल्टी सीधी कर दी है, देखिए ये तैमूर मेरे कड़ों में है। मैं कहीं जाती हूँ ना, कड़े का सेट डाल लेती हूँ हाथों में। ये आरिश की शादी पर लाई थी ये सब चीज़ें। तो ये जो पर्स है ना, तो ये मेरी बहू लाई थी,
मेरे अपने लिए लाई थी वैसे तो, मगर मेरा मुझे अच्छा लग रहा था तो बोली तुम रख लो फूफो। तो मैंने कहा नहीं तुम रखो, मैं कौन से कहीं जा रही हूँ, तो कह रही नहीं रख लो। तो उसने मुझे दे दिया था। मैंने सोचा खुशी के घर जाऊँगी तो जब भी पर्स को लेके जाऊँगी। और बड़ा सिंपल सोबर कलर भी है, डिज़ाइन भी है इसका, अच्छा लग रहा था। मैं इसी तरह से ही पर्स लेती हूँ सिंपल सोबर के। तो मैंने सोचा चलो रख लेती हूँ, खुशी के घर जाऊँगी तो मैं इसको ही लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैंने भी इसे शॉपर में रख दिया है। और जी मैं दिखा रही थी चूड़ी, आरिश के वलीमे पे चूड़ी लाई थी। ये मेटल की चूड़ियाँ है तो लाइट कलर में, क्योंकि मेरा सूट भी ऐसी कलर का है ना। वो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा आरिश के वलीमे की, मैंने इसी तरह का सूट पहना था। तो ये मेटल की चूड़ी है। तो तैमूर ने इसकी पन्नी फाड़ दी है, देखिए। मैं इसी फटी पन्नी में इसे रख रही हूँ, बाद में देखूँगी कोई पन्नी मिलेगी तो मैं रख दूँगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी, मेटल की है ना इसलिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी तरह से इसे इस तरह से ही बांध के इस तरह से लपेट के रख रही हूँ। तो जी ये ज्वेलरी है मेरी, ये झुमके हैं। तो देखिए अभी एक भी बार मैंने नहीं पहने, बस एक दो बार नशरा ने पहने ये वाले झुमके। और ये बिल्कुल नए के नए ऐसे ही रखे हैं, अभी एक भी बार मैंने नहीं पहने हैं, बिल्कुल भी नहीं पहने हैं। तो इनका डिज़ाइन उलट पलट हो रहा है। तो ये देखिए मैं सही करके आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे प्यारे झुमके हैं। वैसे हार वगैरह तो अब ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे, मैंने देखा है ज़्यादा। अब हार वगैरह नहीं चल रहे हैं, बस झुमके ही चल रहे हैं। तो इसका एक झुमके का ये वाला डिज़ाइन उल्टा हो रहा है, ये सीधा हो रहा है। तो मैंने सीधा करके, देखिए कितने प्यारे झुमके हैं। बहुत मैं पहनती थी, ये सब पहनती थी, बहुत शौक़ था मुझे। अब मेरा दिल नहीं करता, मगर ये कहीं जाऊंगी तो इंशाल्लाह पहनूंगी। तो ये झुमके देखिए ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो हार वगैरह का तो शायद ट्रेंडिंग ख़त्म हो गया है। तो देखिए छोटे झुमके हैं। तो ये मैंने इस डब्बे में रख रखे हैं, ये मेरे घर के पहनने के थे तो मैंने दूसरे पहन रखे हैं, छोटी वाली बाली। तो ये मैंने इसमें डाल दिए थे। तो जी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को शेयर करूँ अपनी ज्वेलरी। तो ये अभी नई लाई थी आरिश की शादी पे, ये चांदी का सेट सा लगता है मुझे। इनका डिज़ाइन बिल्कुल चांदी का लुक मारता है, चांदी के सेट। और सोने के भी ऐसे ही आ रहे हैं अब। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। वलीमे का ही सेट था आरिश के, वलीमे के सूट का। तो इसके झुमके हैं बड़े प्यारे, हल्के हल्के से, बिल्कुल भी भारी नहीं थे। ये मुझे पता भी नहीं चल रहा था मैंने पहन रखे हैं या नहीं। तो बहुत ही प्यारा सेट मुझे लगा है, ये मैंने पहना था वलीमे पे। और मैं तो बिल्कुल ऐसी बहू जैसी तैयार हुई थी। देखिए इसका टीका है, तो जैसे बहुएं तैयार होती ना, इसी तरह से ही मैं तैयार हुई थी। तो ये झूमर है, आड़ा, ये भी मैंने लगाया था, क्योंकि मेरा एक ही लड़का था। मेरे अरमान थे कि मैं अच्छी तरह तैयार हूँ। तो मेरी बहू ने ही वलीमे पे मुझे तैयार करा था, अपने ही वलीमे पे। तो देखिए खुशी के झुमके हैं, तो वो यही भूल गई थी, मैं शेयर कर रही थी। वैसे मेरा ऐसा सेट है फिरोज़ी कलर का, वो भी मेरा ऐसे कैसे ही रखा है। इसका टीका भी है, बस ये झुमके है और टीका है इसका। तो ये खुशी के है, वो भूल गई थी यहीं पर ही वलीमे पे आरिश के। तो आएगी तो ले जाएगी, या मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी। तो देखिए ये आरिश के बारात का सेट है। तो जो मैंने बारात पे सूट बनाया था, मैं उसके लिए लाई थी ये सेट। तो बड़ा प्यारा सेट है, बहुत ही मुझे अच्छा लगे ये सेट। सोने के भी है, चांदी के भी ऐसे ही आ रहे हैं अब। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम इस तरह से, सोने के नसीब नहीं होते तो इस तरह से हम पहन लेते हैं। तो देखिए झुमके इसके बड़े प्यारे हल्के से लाइट से झुमके हैं, और दिखने में बड़े हैं मगर हल्के हैं। ये टीका है इसका। तो इसके साथ में ना आड़ा झूमर नहीं था, तो मैंने आड़ा झूमर है ना इस सेट का अलग से लिया था। तो फिर मैंने सोचा मैं आड़ा झूमर भी लगाऊंगी यार, इसकी शादी पे मेरा बड़ा दिल कर रहा था। तो देखिए ये आड़ा झूमर मैंने अलग से लिया था इस सेट पे। तो बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो अब तो पता नहीं पहनना भी नसीब होगा या नहीं है, या नहीं मैं मर गई तो बच्चे ही पहन लेंगे। तो मैं इस तरह से एहतियाती से इसको रख रही हूँ। इस सेट का जो है ना, जो जिस पन्नी में आया था ये सेट, तो उसकी पन्नी खो गई है। झुमकी ये भी रखी थी मेरे पे, बस पहले पहनती थी, अब दिल नहीं करता भारी चीज़ पहनने का। तो ये सेट मैंने रख रखा है, वैसे पता नहीं अब पहनना नसीब होगा। तो ये अंगूठी मुझे रिंग बड़ी प्यारी लगती है, रजवाड़ों के ख़ानदान की लगती है। जैसे रजवाड़ों के ख़ानदान की होती है ना, इसी तरह से। तो ये भी मैंने आरिश के वलीमे पे लाई थी सेट के साथ ही। तो इस तरह से मैं एहतियाती से अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ।
तो मेरी और भी ज्वेलरी है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिला रखी है, सब मैंने संभाल के रखी हुई है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे ही पहन लेंगे, मैं नहीं पहनती तो बहू वगैरह, नशरा तो खैर पहनती नहीं, मगर बहू तो अभी नई नवेली है, पहन लेगी, कोई बात नहीं। तो मैंने तो बहू से कहा था तो मैं कहीं जाना हो तो ये सेट वगैरह पहन लिया करो, मेरे पहनने में तो आता नहीं है अब, बस वो मुझे शौक़ था, आरिश की शादी पे मैंने बना लिया। तो जी मैं पन्नी की जगह ढूंढ रही थी ज्वेलरी की, मैं कहाँ रखूँ, लॉकर में भी जगह नहीं, सारी पन्नी है छन्नी है सब रखी है उसमें, तो मैं यहीं रख देती हूँ कपड़ों के ऊपर ही से, ताकि आसानी से मुझे मिल जाए। खुशी के जाने का टाइम आ रहा है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जाऊँगी ज़रूर, और आपके साथ शेयर करूँगी सारी वीडियोस वहाँ की, जहाँ मैं जा रही हूँ, खुशी के घर देहरादून, वो घुमा के भी लाएंगे, तो वहाँ की वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। तो जी ये पाकिस्तानी नाटक नशरा दिखा रही है, 2-3 दिन से चल रहा है, ये बड़ा अच्छा ड्रामा बोलते हैं ये पाकिस्तान में इन चीज़ों को, और यहाँ सीरियल और नाटक बोलते हैं, वहाँ पाकिस्तान में इसे ड्रामे बोलते हैं। बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है ये, तो थोड़ी देर में देख लेती हूँ, तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो भाई इसी तरह से हम बस थोड़ा टाइम अपना गुजार लेते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया तो हो नहीं रहा है, मैंने सोचा चलो कुछ आपको दिखाई दूँ अपनी अलमारी का, कुछ थोड़ी बहुत वीडियो, कुछ नयापन तो हो नहीं रहा। आप भी बोर हो रहे होंगे कि कुकिंग वगैरह ही दिखाती रहती है, तो खैर कोई बात नहीं। तो तहज्जुद का टाइम था, मैं उठ गई थी, उठी भी तो थी, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, तो मैं नमाज़ अदा कर लिए, तहज्जुद की तस्बीह पढ़ ली थी, फ़जर की अज़ान की वेट कर रही थी कि अज़ान हो जाए मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे नींद सी आ रही थी, क्योंकि पूरी रात जाग रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए रात को नींद नहीं आ रही। तो बस जब नींद नहीं आती तो सोचती हूँ चलो अल्लाह ही अल्लाह कर ले, वैसे तो कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में। तो तस्बीह पढ़ रही थी, अस्तगफिरुल्लाह की, जो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह होती है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, लाज़मी 500 बार पढ़ लेनी चाहिए। तो जी देखिए अंधेरा हो रहा है, 4:45 बज रहे हैं, तो सारा अंधेरा हो रहा है, एक ही लाइट जला के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। हल्की रोशनी में नमाज़ पढ़नी चाहिए, बहुत सुकून मिलता है। तो ये आज दोपहर का ज़ोहर की नमाज़ और कुरान मैंने पढ़ लिया था, तो मैं बना रही थी अपने लिए चाय, नशरा पी चुकी थी, तो हमारे काफ़ी 2-3 दिन से दूध नहीं है, आ नहीं रहा हमारे दूध। आरिश को भी बुखार हो रहा है, वो भी छुट्टी पे ही है आज, कल वो अपनी ससुराल गया था। तो मैं ये थैली 10 वाली, 10 रुपए की ये थैली आती है, तो ये मंगा ली थी, तो इसी दूध से मैं चाय बनाऊंगी। इस दूध की चाय बड़ी गोरी गोरी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, गाढ़ी गाढ़ी। ये नशरा ने आज कचरियाँ तल ली थी थोड़ी सी, तो मैंने इसे पन्नी चढ़ा के रख दी थी ताकि सीले ना, तो मेरे हिस्से की बचा दी थी, तो मैं ये भी इंजॉय कर लूँगी चाय से। बहुत मज़े की लगती है चाय से ये चीज़ें। तो जी चाय भी गोरी गोरी बन चुकी है हमारी, और अब मैं इंजॉय करूँगी चाय। और मेरी तबीयत के लिए आप सब दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे बहुत दर्द रहता है जोड़ों के अंदर, मेरे से बस काम वगैरह मैं कर लेती हूँ, होता तो है नहीं मगर मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो मेरे बस में होता है। तो बस तैमूर की और मेरी चाय ये है, और हम दोनों अभी तैमूर पी के फारिग हुआ है, वो मेरे साथ ज़रूर पीता है मगर। तो तैमूर बैठ गया है चाय पीने, मैं कहा ठंडी होने दो। आरिश की भी स्कूटी खड़ी है क्योंकि वो आज छुट्टी पे, उसे बुखार है, कल ससुराल भी गया था तो उसे बुखार है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं आपसे कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।